we just go ahead and try to understand what the marketing research is all about. तो फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो दैट कि भाई मार्केटिंग रिसर्च जो है हमारा सब्जेक्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. आपने एसवाई पे यूजी लेवल पे आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही एक चैप्टर के रूप में आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग रिसर्च. तो नाउ द अवर एमआर इज अ पार्ट ऑफ अवर मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट है. So before we just go ahead and try to understand what the marketing research is all about, let me have a brief understanding of marketing management and certain concepts so that we can understand our marketing research in a more effective way. So before we just understand what is marketing research, we need to understand what is marketing, what is the marketing concept, and what is the marketing strategies which companies are normally creating. So first of all, let me just go ahead with the first questions. What is marketing? तो यूजी में आप पढ़ के आए हैं मार्केटिंग, तो क्या पढ़ा था उसके अंदर आपने? मार्केटिंग का मतलब क्या था? मार्केटिंग मीन्स लेमन लैंग्वेज, जनरल सेंस में मार्केटिंग का मतलब क्या पढ़ के आए हैं? अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से, जो भी कोई कंपनी है वो किस तरीके से सबसे बेहतर उसे सेल करती है सबसे ज्यादा, और कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करती है जिसके कारण उसके प्रोडक्ट बिके. यस, करेक्ट, वेरी गुड. कि भाई मार्केटिंग के अंदर हम मार्केटिंग की डेफिनेशंस पढ़ के आए थे, तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई आपने क्या पढ़ा होगा, रिकॉल कर लेते हैं. So according to the American Marketing Association, marketing can be defined as marketing is a set of process. कि भाई मार्केटिंग क्या है? तो एक प्रोसेस है कि जहां पे हम क्या करेंगे. मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यू टू द कस्टमर्स. कि भाई कंपनी के रूप में हम हमारे टारगेट ऑडियंस जो है, हमारे कस्टमर्स है, उनको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट देना चाहते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वैल्यू. Being a company, we want to deliver the value. We want to create, communicate and deliver the value. तो but value का मतलब क्या? Valuable product का मतलब क्या? तो वो चीज हम समझना चाहते हैं यहाँ पे. उससे पहले मैं एग्जांपल्स हमने जो डिस्कस किया उसको मैं इसके साथ इंकॉर्पोरेट करूँ. तो हमने क्या किया था वहाँ पे मार्केटिंग के अंदर? फॉर एग्जांपल कि भाई दिव्य भास्कर वालों ने सबसे पहले क्या किया कि भाई रिसर्च किया. उसके बेसिस में उन्होंने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया कि भाई लोगों की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा न्यूज़पेपर चाहिए, कैसी कंटेंट चाहिए, कितने रुपीस में चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, कितने पेजेस में चाहिए. उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया? वो प्रोडक्ट को डेवलप किया, क्रिएट किया, देन कम्युनिकेट, लोगों को कम्युनिकेट किया कि यस कि भाई हम ये न्यूज़पेपर्स लेके आ रहे हैं. तो डिफरेंट माध्यम के बेसिस पे, मीडिया के बेसिस पे क्या किया होगा? उन्होंने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया होगा कि भाई होर्डिंग्स लगाए होंगे, टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी होगी, घर घर के अंदर सेल्समैन भेजे होंगे. तो ये दिस आर द वेरियस मीडियम्स, वेज दे आर यूजिंग टू कम्युनिकेट द पीपल. पे आप लोगों ने जो बोला था उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाई है, आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, लाइक दैट. तो दैट इज कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग कि भाई हर एक बंदे के एंड यूजर्स के पास हमारी प्रोडक्ट को पहुंचाना है. तो उस हिसाब से हमने क्या किया? ये पूरी प्रोसेस है, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग. बट यहाँ पे क्या है? वैल्यूएबल, कि भाई वैल्यू हमें क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर करनी है. तो वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यूएबल प्रोडक्ट का मतलब क्या? तो कोई भी कस्टमर्स है तो वो जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस टाइम पे वो बंदा क्या करता है? और इवन इन अदर टर्म्स कि भाई कस्टमर्स जो है वो हमारा सेटिस्फाई कब होगा, डिससेटिस्फाइड कब होगा, वो कैसे एक डिसीजंस पे पहुंचता है कि भाई आफ्टर द पर्टिकुलर बाइंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यूजिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेदर आई एम सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, वो डिसीजंस पे वो बंदा कैसे पहुंचता है? एनी वन ऑफ यू, क्या करेगा वो बंदा? कैसे डिसाइड करेगा कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूं या डिससेटिस्फाइड हूं? सर वो जो के प्रोडक्ट लिए उसने वन बाय वन. पहले मेगा आप बोल दीजिए. जिस पर्पस के लिए उसने वो गुड्स या पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय किया होगा,
अगर वो पर्पस हाँ, उसका पूरा हुआ होगा तो वो सेटिस्फाइड हुआ होगा, अगर वो पर्पस अनफुलफिल हुआ तो वो डिससेटिस्फाइड होगा। ओके, वेरी गुड। यस, आप पूजा, आप बोलिए। सर उसने वो जब परचेस करेगा तो देखेगा कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की और रिजनेबल है, और प्राइस देखेगा कि अपने बजट में है कि नहीं, और प्राइस और क्वालिटी को देख के फिर डिसाइड कर सकता है कि सेटिस्फाइड होगा या नहीं। यस, करेक्ट, यू बोथ आर करेक्ट। कि फ्रेंड्स क्या होता है कि बीइंग अ वन कस्टमर्स, एज एंड व्हेन वी आर परचेजिंग सम प्रोडक्ट्स वी ऑलवेज कंपेयर। तो वैल्यू जो हमारी है वो क्या दिखाती है? वैल्यू इज अ रेशियो बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट व्हिच अ पर्टिकुलर कस्टमर्स हैव एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। कि भाई बीइंग अ कस्टमर्स के फॉर एग्जांपल मैंने ये शर्ट परचेज किया कि भाई मैं डीमार्ट में जाके ये 200 रुपीज का शर्ट लेके आया और मैंने सोचा था कि 200 रुपीज का शर्ट है तो मिनिमम 1 साल तक चलेगा। So now as a customers, as and when I just have the particular transactions, I just purchase the particular product, after that I am using it. तो मेरा बेनिफिट्स क्या होगा? I have the benefits like a functional benefit कि भाई मैंने क्या पहना कि भाई वो शर्ट पहन रहा हूँ तो ये मेरा फंक्शनल बेनिफिट हो गया। इमोशनल बेनिफिट कि फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर, तो कि भाई मेरी मम्मी को व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है तो मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, तो ये मेरा इमोशनल बेनिफिट्स हो गया। एज कम्पेयर टू दैट कॉस्ट, कौन कौन सा खर्चा हुआ? तो कि भाई मॉनेटरी कॉस्ट, 200 रुपीज मैंने खर्चा किया तो मॉनेटरी कॉस्ट हो गई। टाइम कॉस्ट कि मैं डीमार्ट में गया था, वहां पे जाके लेके घर पे वापस आया तो वो इतना मेरा टाइम हुआ, एनर्जी स्पेंड हुई, तो टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, तो ये सारा मेरा खर्चा हुआ। सो एट द एंड मैं जब यूज कर रहा हूँ तो मैं कंपेयर करूंगा कि भाई मुझे कितना बेनिफिट मिला, कितना मेरा खर्चा हुआ, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, सोच थी, उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट चली या नहीं चली। कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने सोचा था कि भाई 1 साल तक ये प्रोडक्ट चलने वाली है, 1 साल तक ये शर्ट चलेगा, बट क्या हुआ 3 दिन के अंदर शर्ट फट गया, देन आई विल बी डिससेटिस्फाइड। आई विल फील दैट कि भाई जो कॉस्ट थी वो ज्यादा थी बट बेनिफिट जो मेरे को मिला वो कम मिला है। सो यहाँ पे वैल्यू का मतलब रिफर करता है, वैल्यू रिफर करती है ज्यादा बेनिफिट कम कॉस्ट। हमें मार्केटर के रूप में हमारे कस्टमर्स को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है, वैल्यू देनी है, उसका मतलब ज्यादा बेनिफिट्स देना है और कम कॉस्ट में देना है, तभी हमारा कस्टमर्स क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा, डिलाइटेड होगा। तो हमारा मार्केटिंग जो है वो क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार हो गया बात खत्म, ऐसा नहीं है। हमारा मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जहां पे हमें क्या करना है? हर बार कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है, वैल्यूएबल क्रिएट करना है, लोगों के साथ वो वैल्यूज को, उसके बेनिफिट्स को, कम कॉस्ट को लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, और वो चीज हर एक बंदे के पास अपने टारगेट ऑडियंस के साथ पास पहुंचानी है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यूज टू आवर टारगेट ऑडियंस, टू आवर कस्टमर्स। अगर हम ये करेंगे तो उससे क्या होगा? फॉर मैनेजिंग द कस्टमर्स रिलेशनशिप्स, कि अगर हम एक अच्छी सी प्रोडक्ट, वैल्यूएबल चीज, ज्यादा बेनिफिट कम कॉस्ट पे अगर हम हमारे कस्टमर्स को देंगे तो उससे क्या होगा? वो बंदा सेटिस्फाइड होगा, वो बंदा लॉयल रहेगा और कंपनी के साथ सस्टेन करेगा कि भाई हम उसके साथ एक अच्छी सी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे और वो बंदा हमारी कंपनी के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, हमें फ्यूचर में हमारे यहाँ से परचेज करेगा। तो ये सारा मीनिंग हमने ग्रेजुएशन लेवल पे समझा था कि भाई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स वी आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, कि भाई कॉन्सेप्ट्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो क्या है? दिस ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच रिफर्स द फिलोसॉफीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो कंपनीज है उनकी फिलोसॉफीज क्या है, उनका सोचने का ढंग कैसा है, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, वो चीज उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। तो लेट मी जस्ट ब्रीफ आउट कि सबसे पहला तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के टाइम पे लोगों का सोचना कैसा था, कंपनी की फिलोसॉफी कैसी थी, मैनेजर जो थे, मार्केटिंग मैनेजर्स थे, उनका सोचना कैसा था कि भाई जो कस्टमर्स है वो कौन सी चीज परचेज करेंगे? जो वाइडली अवेलेबल है वो। कि भाई प्रोडक्शन के अंदर फोकस ऐसा था कि भाई कंपनी फोकस कहाँ पे करती थी? तो बल्क प्रोडक्शन के ऊपर, कि भाई जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना कम कॉस्ट में प्रोड्यूस होगा तो चीपर प्राइस में हम कस्टमर्स को दे पाएंगे। तो मार्केट में जितना ज्यादा अवेलेबल होगा
कम प्राइस में अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली लोग उसको परचेज कर लेंगे, ऐसा सोचना था। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो उसके अंदर लोगों का सोचना क्या था, कंपनी का सोचना क्या था, मैनेजर्स क्या सोच रहे थे कि नहीं नहीं यार, कि भाई कस्टमर्स जो है वो कैसे लोग हैं, तो कि ना कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट कॉन्शियस है। कस्टमर्स को कुछ नया चाहिए, यूनिक चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्ट दूसरे के कंपैरिजन में अलग होगी, यूनिक होगी, तो वो लोग प्राइस के लिए नहीं सोचेंगे, प्रोडक्ट के लिए डेफिनेटली परचेज करेंगे। तो फिर उनका फोकस कहाँ पे चला गया, तो कभी यूनिकनेस के ऊपर, एक अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट करने के ऊपर, क्वालिटेबल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस चला गया। प्रोडक्शंस के अंदर क्वांटिटी पे फोकस था, अभी क्वालिटी के ऊपर फोकस आ गया। उसके बाद धीरे धीरे आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो वहां पे लोगों का, बिजनेस हाउसेस का सोचना कैसा था कि भाई अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे या अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे बट मार्केट में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल नहीं होने वाली है, कस्टमर्स ऑटोमेटिकली उसको परचेज नहीं करने वाले हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, उनको फोर्स करना पड़ेगा, उनको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, चलो ये बनाया है एक के साथ एक फ्री, तो एंड 100% डिस्काउंट, तभी लोग लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, कस्टमर्स को पुश करेंगे तभी वो बंदा प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो ये हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। उसके बाद था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि जहां पे कंपनी की फिलोसॉफीज क्या थी, लोगों का सोचना क्या था कि अगर आपकी कंपनी को सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, being an organization, if you want to attain your goal, if you want to be a succeed, then company need to be a more effective than competitors। कि भाई आपको आपके competitors के comparison में और अच्छा और बेहतर बनना पड़ेगा। किसके अंदर, in creating, delivering and communicating the customers value। कि जो हम कस्टमर्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक अच्छे बेनिफिट्स, ज्यादा बेनिफिट्स और कम कॉस्ट वाली जो अच्छी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो वैसी प्रोडक्ट्स देने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के लिए, डिलाइट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग, के प्रोडक्ट बनाने में, पहचानने में, बनाने में, डिलीवर करने में, कम्युनिकेट करने में, ये सारी चीजों में हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स से और अच्छा और बेहतर बनना पड़ेगा। तभी हम मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाएंगे, तभी हम कंपनी का जो गोल है, प्रॉफिट का जो गोल है हमारा, उसको अटेन कर पाएंगे। तो दिस इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि भाई आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव, कि भाई मार्केट में, मार्केटिंग के अंदर हमने क्या समझा कि भाई मार्केट में जाके लोगों को पूछ के, रिकॉग्नाइज करके, लोगों की नीड, वांट, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, डिलीवर करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, और ये सब करना पड़ेगा। बट किससे अच्छा, हमारे कॉम्पिटिटर से भी अच्छा, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। सेम वे वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कि जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग्स, कि भाई मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स है तो सभी कस्टमर्स सेम होंगे, सभी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स सेम होगी। आंसर विल बी नो। कि भाई सभी कस्टमर्स का नीड्स एंड वांट्स सेम नहीं होगा। कि भाई नीड में हमने समझा था कि भाई नीड क्या दिखाती है, कि भाई लोगों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान, तो वो उनकी नीड्स है कि जो बंदा फुलफिल करना चाहता है। बट वो नीड को फुलफिल करने के लिए वो बंदा कौन सी प्रोडक्ट चूज करता है, कौन सी ब्रांड चूज करता है, तो वो उसका हो जाता है वांट। तो हर एक बंदे की वांट अलग अलग हो गई। कि फॉर एग्जांपल थ्रस्ट, कि भाई મને તરસ લાગી છે, आई एम थ्रस्टी, तो नाउ देयर आर द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, कि भाई मुझे पानी पीना है, तो समवन सेज कि भाई नहीं मैं बिस्लरी का पीऊंगा, समवन सेज नो मैं कोका कोला वाला का पीऊंगा, समवन सेज नो आई विल गो विद द सो एंड सो XYZ ब्रांड। सो इन दैट वे मार्केट के अंदर जो लोग होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होगी। इवन मोबाइल, कि भाई मैं एक ही मोबाइल लेके आऊंगा तो पूरे यंगस्टर्स वही मोबाइल लेंगे, आंसर विल बी नो। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, कि भाई मार्केट को हमें डिवाइड करना है, ग्रुप के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है, कि भाई कैसे कैसे टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से टाइप्स के कस्टमर्स कैसी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, उसके हिसाब से आपने मार्केट को डिवाइड किया होगा।
उसके हिसाब से आपने अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाइड किया होगा कि यस ये टारगेट ऑडियंस है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है, उनको ऐसे ऐसे टाइप्स का मोबाइल चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपने रिकॉग्नाइज किया होगा। बेस्ड ऑन दैट आपने क्या प्रिपेयर किया होगा, मार्केटिंग मिक्स, कि भाई आपने अपना प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, ये सारी चीजें वहां पे आपने डिसाइड की होगी कि भाई मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उनको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कितनी प्राइस में चाहिए, उनका प्रमोशंस कि भाई हम उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट तो वो बंदा परचेज करेगा, कौन सी जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। तो ये सारी चीजें हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर बनाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आप ऑलरेडी ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ के आए हैं, हम यूजी के अंदर पढ़े हैं कि हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड what we discussed till now. Friends, for example, if you want to open a restaurant, कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपको 2 करोड़ दिया, फॉर एग्जांपल 200 नहीं, चलो 2 करोड़ रुपया आपको दिया, सपोज, हाँ सपोज, रियल में नहीं दिया है, सपोज कि आपके पेरेंट्स ने आपको 2 करोड़ रुपया दिया है एंड नाउ यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट। आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो। एट दैट टाइम नाउ थिंक अबाउट दिस मार्केटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि वडोदरा के अंदर मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, कैसे प्रकार के लोग होंगे, डेमोग्राफिकल डिटेल्स, एज कि भाई कौन सी एज में बंदा होगा, 24 to 34 वाला, 34 to 45 वाला, 55 प्लस, कैसे टाइप कौन सी एज वाले बंदे आएंगे, मेल फीमेल, एजुकेशन लेवल। तो आपको अब एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करना पड़ेगा सबसे पहले रेस्टोरेंट्स के लिए टारगेट ऑडियंस का। सेम वे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं कहाँ पे ओपन करूंगा, अलकापुरी में करूंगा, फतेहगंज में करूंगा, गोत्री में करूंगा, सेवासी में करूंगा, छानी में करूंगा, कौन से लोकेशंस मेरे लिए अच्छा है। आपके टारगेट ऑडियंस के बेसिस पे ये सारी चीज आप डिटरमाइन करोगे कि भाई मेनू क्या रहेगा, कौन कौन से मेनू के अंदर कंटेंट रहेगी, कौन कौन से टाइप्स का फूड, कि भाई मुझे चाइनीज का रेस्टोरेंट बनाना है, पंजाबी बनाना है, कॉम्बो बनाना है, मैक्सिकन करना है, प्राइस रेंज, कौन सी प्राइस रेंज के अंदर सारी प्रोडक्ट्स रहेगी, एडवर्टाइजमेंट कि भाई कौन से माध्यम से मैं मेरे टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है आप डिटरमाइन करो बिफोर ओपनिंग a restaurant, before spending your 2 crore rupees. So now the question is, आप अगर ये सारी चीजें सोच के आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करोगे, now question is how certain are you that you made the right decisions, कि भाई आप घर पे बैठ के अपने हिसाब से डिसाइड करके ये सब कुछ ओपन करोगे तो चांसेस है कि वो सक्सेसफुल होगा, आप जो रेस्टोरेंट ओपन करोगे वो चलेगा। आंसर इज there may be, there may not be, there is a no certainty कि मैं घर पे बैठ के डिसाइड करूंगा तो वो सही डिसीजंस होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सो नाउ द हियर द कंक्लूजन इज, ये सारी जो चीजों हम डिस्कस किए उसका कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो आवर कंक्लूजन इज टू प्रैक्टिस द मार्केटिंग, to implement our marketing concept, or even for creating the various kinds of marketing strategies. A marketing manager always need to take a certain decisions. ये सारी चीजों को करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर्स को हमेशा क्या करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजंस लेनी है। और ये डिसीजंस लेने के लिए वो बंदे को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशंस, कि भाई मुझे रेस्टोरेंट तो ओपन करना है बट मुझे इंफॉर्मेशंस पहले कलेक्ट करनी होगी कि भाई कौन से टाइप्स के लोग हैं कि जो रेस्टोरेंट में खाना पसंद करना चाहते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कितना एज ग्रुप है, कौन सा उनका टेस्ट कैसा है, क्या प्राइस रेंज रहेगी, कौन सा लोकेशन रहेगा, उनको मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा। तो ये सारी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बेसिस पे ही मैं एक करेक्ट डिसीजंस ले पाऊंगा, 100% एश्योरेंस हो पाऊंगा कि यस अगर मैंने ये डिसीजंस किया, ऐसा ऐसा किया तो मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। तो सारे डिसीजंस जो है वो सारे डिसीजंस आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर ले सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो कहाँ से आएगा, मार्केटिंग रिसर्च इज द आंसर। कि भाई मार्केटिंग रिसर्च इज इंडीड इन ऑर्डर टू सप्लाई दैट इंफॉर्मेशन। कि भाई आप कोई भी डिसीजंस लेते हो
तो वो डिसीजंस को लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो नॉलेज है, वो आपको कहाँ से आएगा? फ्रॉम मार्केटिंग रिसर्च। कि अगर आप मार्केटिंग रिसर्च करोगे, लोगों को मार्केट में जाके आपने क्वेश्चनर बना के लोगों का सर्वे करोगे, देन यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट द पीपल आर सेइंग, व्हाट टाइप ऑफ customers I can focus, where I can locate my store, what type of products I will come up, at what price I can come up। तो आपका जो 4Ps है, STPs है, तो ये सारे डिसीजंस आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से ले पाओगे। कब? अगर आपने मार्केटिंग रिसर्च किया होगा तब। आपकी डिसीजन सक्सेसफुल होगी कब? जब आपने मार्केटिंग रिसर्च किया होगा तब।